नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। रविवार को क्या खाएंगे, क्या खरीदेंगे और क्या दान करेंगे तो दरिद्र हो जाएंगे। जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, हमारे कालचक्र के दर्शक ये बात तो जानते हैं कि शास्त्रों में हर दिन के लिए अलग अलग मान्यताएं भी होती हैं और नियम भी बताए गए, क्योंकि हर दिन का किसी ना किसी ग्रह से रिलेशन है। और ऐसे ही कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं जो रविवार के दिन हम सभी को ध्यान में रखने भी चाहिए, वरना व्यक्ति को इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रविवार के दिन क्या चीज खाने से, क्या खरीदने से और क्या काम करने से, क्या दान करने से आप दरिद्र हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए भूल कर भी रविवार के दिन 10 गलतियां बिल्कुल ना करें। कौन सी है वो गलतियां, ये बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। अभी आप हमारे साथ बने रहिए और कालचक्र में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन का क्या महत्व है, साथ ही रविवार के दिन हम सभी को क्या खाने से, क्या खरीदने से और कौन से कार्य करने से बचना चाहिए, ये आप जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि रविवार तो छुट्टी का दिन होता है, हर कोई चाहता है कि ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक क्या ऐसा बचना चाहिए उस दिन? देखो, ऐसा है, रविवार सूर्य का दिन है जी, और सनातन धर्म की उपासना का मुख्य केंद्र बिंदु सूर्य है। सूर्य को हटा करके आप सृष्टि की कल्पना एक क्षण भी नहीं कर सकते। ये चंद्रमा, ये तारे, ये पृथ्वी, सब कुछ कहीं न कहीं सूर्य के ही आधार पर विराजमान है जी। तो सूर्य के बिना तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है, सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। और सूर्य का दिन जो है वो रविवार है। आज जो बच्चे हमसे मिलते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत तैयार हैं, इतने तैयार हैं कि उनके लिए पेपर कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा। लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य ग्रहण दोष में है, या सूर्य नीच राशि में है, या सूर्य नीच नवांशक में है, या सूर्य पापक ग्रहों से विद्ध है, या पापक ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे बच्चे पेपर आते हुए भी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास इतना खराब हो जाता है कि पेपर को कर नहीं पाते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में वो जो इंटरव्यू करने वाला है उसके प्रश्नों का जवाब देने में हड़बड़ा जाते हैं। और उसका कारण ये नहीं कि उनको आता नहीं है, उनको आता है, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ आता जाता भले ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा होता है कि वो अपनी हर बात को बहादुरी से कहते हैं। अगर वो गलत भी कह रहे हैं उसको भी आप बहादुरी से कहेंगे। तो सूर्य का मानव जीवन में भी बहुत बड़ा अहम रोल है जी। आज के कार्यक्रम करने का मेन मकसद ये है कि अगर हम सूर्य के प्रभाव के बारे में जान जाएं, रविवार के दिन की उपयोगिता जान जाएं, तो बहुत कुछ हम अपने जीवन में ठीक कर सकते हैं जी। ठीक है। अब देखो कैसे प्रेरणा मिली रविवार के दिन प्रोग्राम करने की, रविवार पर प्रोग्राम करने की। अब बता रहा हूं, रविवार के दिन कुछ लोग रास्ते में काले पैंट शर्ट पहने हुए मिल जाते हैं, पूरा काला काला ड्रेस पहन के मिल जाते हैं जी। उनको नहीं बुरा लगता होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं कि रविवार का क्या महत्व है, क्या महात्मा है, क्या इसका साइंटिफिक असर होता है, उनके आंखों में ये बातें चुभती हैं कि देखो रविवार के दिन शनि का वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। इनके जीवन में कुछ ऐसी अशुभ चीजें होंगी जो नहीं होना चाहिए। अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाए, ते कलयुग माह पूज्य नर, पूज्य ते कलयुग माह। कलयुग का एक और प्रभाव है कि आदमी शुभ अशुभ ये भूषण धारण कर लेता है, मतलब आभूषण और वस्त्र धारण कर लेता है। उसको इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए,
क्या नहीं पहनना चाहिए। शनिवार के दिन के अलावा अगर आप काला नीला कपड़ा पहन रहे हैं तो आप चाहे जिस राशि के व्यक्ति हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका पूरा जीवन संघर्षों में ही व्यतीत होगा। और शनिवार के दिन अगर आप काला नीला पहन रहे हैं तो भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके जीवन की आधी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। तो जैसे रविवार भगवान सूर्य का दिन होता है, ये तो सबको पता है। तो सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और मनुष्य की भी आत्मा का कारक सूर्य ही है। महर्षि पाराशर क्या लिखते हैं? शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो जीवो जीवित सुखदः राहु शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और सामवेद की ऋचा है ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, चक्षु सूर्यो अजायतः, और आंखों का कारक यहाँ पर सूर्य है। और सूर्य को ईश्वर का भी नेत्र बताया गया है शास्त्रों में। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता है। आप बाकी दिनों में सूर्य देव की पूजा अगर नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ रविवार को ही अगर आप सूर्य उपासना कर लें, अच्छे ढंग से उन्हें सूर्य को अर्घ्य दे दें, गायत्री का अनुष्ठान कर लें, तो वही पुण्य आपको मिलेगा जो 7 दिनों की उपासना से मिलता है। रविवार को सूर्य की उपासना करने से बुद्धि, बल, आत्मविश्वास, विद्या, तेजस्विता और वैभव की प्राप्ति होती है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का, मान प्रतिष्ठा का, अधिकार का और सरकारी क्षेत्र में सफलता का कारक माना गया है। ऐसे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविवार के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। रविवार को धन संबंधी काम नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। भादों का महीना जब होता है तो रविवार को कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। रविवार को भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को बालों में सरसों के तेल नहीं लगाने चाहिए। बादाम का तेल लगा सकते हैं लेकिन सरसों का तेल भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, इससे सूर्य कमजोर हो जाता है। रविवार को तांबे से बनी चीजों को खरीदने और बेचने से बचना चाहिए। रविवार को नीले, काले और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। रविवार को तुलसी और पीपल के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। रविवार को लोहा, फर्नीचर, गार्डनिंग का सामान, हार्डवेयर, गृह निर्माण की वस्तु और गाड़ी का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ये सब आप करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में एक सुख शांति का माहौल बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमारी जीवन शैली हमारे जीवन के सफलता असफलता का बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारी जीवन शैली ठीक है तो निश्चित रूप से बुरा से बुरा प्रारब्ध, देखिए प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है ना, क्योंकि जब ये शरीर का निर्माण हुआ तभी प्रारब्ध भी बन जाता है। और उस प्रारब्ध में ब्रह्मा ये लिख देते हैं कि 10 साल की उम्र में पानी से भय है, 15 साल की उम्र में पेड़ से गिरने का भय है, 20 साल की उम्र में बुखार होगा, 30 साल की उम्र में ऑपरेशन होगा। तो ये सब इस कैसेट में भर के दे दिया गया है। अब ये सारे प्रारब्ध तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि इनको कोई हटा दे, हटाने की किसी में ताकत नहीं है। लेकिन अगर हम भगवत शरणागत हो जाएं, अगर हम भगवान की शरण में हो जाएं, देवी देवताओं की शरण में हो जाएं, पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करना शुरू कर दें,
तो ये सारे दोष जो है वो छोटे से हो करके और निकल जाते हैं और हम उससे स्वस्थ हो जाते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से, महामृत्युंजय का जप करने से, भगवती दुर्गा की आराधना करने से, प्रभु श्री राम की उपासना करने से, प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने से इन सारे कष्टों से निजात मिल जाती है। अगर 1 किलो का दुख आएगा आपके ऊपर तो 10 किलो का आपको हिम्मत मिलेगी उसे सहने की, तो आप उसको सह लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो प्रारब्ध शरीर के साथ रचा हुआ है उसे तो आना है, लेकिन उससे डरना क्या है। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा। आप जानते ही हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा महान योगी जिससे महाकाली साक्षात बात करती थी, उनको भी कैंसर था, उनको भी खून की उल्टियां हुई। इसी तरह से और बहुत से मतलब कि संत हुए जिनको तमाम प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा, जिनकी तपस्या भगवान के साक्षात्कार के लिए थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमें भी उन कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें और मर्यादित जीवन शैली को जीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम सुखी जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि थोड़ा सा मेरा उपाय हो सकता है कि आपको महंगा लगता हो, लेकिन ये मेरा उपाय आपको 1 साल करना चाहिए। रविवार के दिन आपको गुलाबी रंग के, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सोमवार को आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मंगलवार को आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए, नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, मैरून रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और बुधवार को आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार को आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शुक्रवार को भी आपको सफ़ेद और क्रीम कलर के कपड़े पहनने चाहिए। शनिवार को आपको आसमानी रंग के, नीले रंग के, काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर ये कपड़ा आप दिन के हिसाब से पहनना शुरू कर दें तो चाहे आपकी कुंडली में कितनी खराब महादशा चल रही हो, कोई भी योगिनी चल रही हो, चाहे संकटा योगिनी ही क्यों ना हो, और चाहे कितना बड़ा खराब ग्रहों का योग चल रहा हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप प्रकृति के अनुकूल अपनी वेशभूषा कर लेंगे तो 50% राहत तो आपको मिल ही जाएगी और जीवन आपका सहज हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कम आत्मविश्वास की वजह से अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, जरूरी कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको रविवार के दिन क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, ये तो आपने पहले ही कहा था कि रविवार की बात की जाए तो अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आत्मविश्वास भी मजबूत है, तो जिसका आत्मविश्वास कमजोर है क्या कुछ करना चाहिए रविवार के दिन? रविवार को किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलते समय गाय को गेहूं की रोटी खिलाकर निकलना चाहिए। संभव हो तो गाय की हाथ जोड़कर पूजा कर लेनी चाहिए। गाय का एक उपाय बताऊं, अगर आप गांव में रहते हो और अगर आपने गाय पाली हो, गाय आपके यहाँ रहती हो और आप गरीबी दरिद्रता से परेशान हैं, आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, विवाह शादी योग्य लड़के हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, संतान उत्पन्न करने लायक दंपति है लेकिन संतान नहीं हो रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं रविवार के दिन आप अपने दरवाजे पर गौ माता को ले आकर के मुख्य द्वार के ठीक सामने उन्हें पश्चिम मुंह करके खड़ा कर दीजिए। एक लोग उन्हें पकड़ लीजिए और न बहुत गर्म पानी न बहुत ठंडा पानी, सामान्य जल से, जिस पानी से आप नहा सकें ऐसा पानी से, और गौ माता का स्नान करवा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके शरीर से स्पर्श किया हुआ जल जब पृथ्वी पर गिरेगा तो वहां का सारा पाप जल करके एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। और ये उपाय लगातार 5 रविवार अगर आपने कर दिया
तो आपके घर में जितने भी रुके हुए शुभ कार्य हैं सब फटाफट तेजी के साथ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गाय ही एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सनातन धर्म में कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास अकेले गौ में होता है। 33 कोटि देवी देवता अगर कहीं रहते हैं तो गाय में रहते हैं। इसलिए एक गाय की पूजा 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। ये उपाय आप कर लीजिएगा और करने के बाद तब आप बताइएगा और तब आप देखिएगा कि ये सनातन धर्म का चमत्कार। ऐसे ही नहीं कृष्ण भगवान गायों के पीछे घूमते थे, कुछ है गायों के अंदर, नहीं तो वो त्रिलोकीनाथ हैं जिनके भ्रिकुट से जो है सृष्टि का लय और संहार होता है। और वो बांसुरी लेकर के गायों के पीछे पीछे क्यों जाएंगे? इसलिए कि गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के दर्शन से पाप ताप नष्ट होते हैं। और रविवार को एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुमकुम साबुत चावल डाल करके सूर्य को अर्घ देने के बाद बरगद के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। रविवार को चींटियों को खोपरे और शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाना चाहिए। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर रविवार के दिन अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जो लोग रविवार का व्रत करते हैं वो एक समय बिना नमक का भोजन करें। रविवार को बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने घर में रखें। रविवार को जरूरतमंद भूखे और असहाय लोगों की मदद करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का 7000 जप रविवार के दिन कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी बड़ी आपको शारीरिक बीमारी होगी उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार को तांबे के सिक्के नदी में प्रवाहित करने से भी आपको लाभ मिलेगा। रविवार को चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के खाएं। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। सूर्य को उच्च करने के लिए बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करें। रविवार को भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हुए या उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। किरण, क्या करने से बिगड़ सकते हैं हालात? बिगड़ सकती है सेहत, बिगड़ सकता है आपका फ्यूचर। रविवार को कौन से 10 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ये आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और अपनी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि रविवार के दिन आपको किस चीज का पाठ करना चाहिए। नौकरी में सफलता पाने के लिए भगवान सूर्य को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। कुंडली में खराब सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन कौन सा एक अचूक उपाय करना चाहिए, सब जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। रविवार के दिन रामायण के बालकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। रविवार के दिन राम दरबार की विधिवत तरीके से पूजा करने से और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नौकरी से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी भी सूर्य मंदिर में गुलाब के फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। रविवार का सत्यनारायण की कथा करना और हरिवंश पुराण का पाठ करना संतान सुख देता है, लाभदायक होता है। रविवार को सूर्य ग्रह का मजबूत करने के लिए सूर्य से संबंधित स्तोत्र, कवच, सहस्र नामावली, अथर्व शीर्ष वगैरह का पाठ करना चाहिए। सूर्य चालीसा, सूक्त, सूर्य का अथर्व शीर्ष, सूर्याष्टकम, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्यकृत पितृदोष है तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार के दिन घर में विधि विधान से सूर्य यंत्र स्थापित करना चाहिए। सूर्य को नित्य
तांबे के पात्र में जल लेकर अर्घ दें, घर से बाहर जाएं तो यंत्र दर्शन जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे चर्चा करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि रविवार को क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका सूर्य मजबूत होगा। लेकिन उसके पहले हमारी कॉलर प्रयागराज से अनीता जुड़ चुकी हैं। अनीता, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ अनीता जी। गुरु जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। सदा सुखी रहो बेटा, बोलो। मैं प्रयागराज से अनीता द्विवेदी बोल रही हूँ जी। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। जी मेरा बेटा चंडीगढ़ से बीटेक कर रहा है जी। और उसका मतलब चौथा साल चल रहा है, खत्म हो गया उसका। तो मैं उसके भविष्य को लेकर के मतलब मुझे पूछना था कि कब तक उसकी जॉब वगैरह का योग बन रहा है। देखो अनीता, जो आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है बेटा, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य गुरु शुक्र के साथ दसम भाव में बैठा हुआ है। पढ़ के निकलते ही उसको नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल 1% भी चिंता की बात नहीं है, और उसको नौकरी निश्चित रूप से मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत ही अच्छे मतलब कि योग में आपने प्रश्न किया है। उसको ज़्यादा समय नौकरी के लिए तो कम से कम नहीं भटकना पड़ेगा, एक बात ये पक्की आप मान लीजिए। हाँ, एक काम अगर आप चाहें तो बेटे से कहें कि अब देखिए, अगर उसका जनेऊ हो गया हो तो उससे कहें कि वो कम से कम 108 बार रोज गायत्री मंत्र सुबह सूर्य को जल दे करके जरूर कर लिया करे। अगर वो 108 बार गायत्री मंत्र नित्य करता रहेगा और अपने खान पान को शुचितापूर्वक सात्विकता के साथ रखेगा तो सफलता उसके कदम चूमेगी, और एक दिन आप देख लेना वो बहुत सफल इंसान बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आपको हृदय रोग है तो इसका सूर्य से क्या संबंध है? ऐसे में आपको रविवार के दिन क्या खास करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने जो अपने जिंदगी में अनुभव किया है ना, बिना सूर्य और बुध के युति को किसी को हार्ट अटैक होता ही नहीं। हार्ट अटैक से जितनी भी मृत्यु होती है या हार्ट अटैक जिनको भी होता है, उनके सूर्य और बुध की युति होती है। और जब पापक ग्रहों के अंतर में या पापक ग्रहों के प्रत्यंतर में वो आते हैं तो उसी समय हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं। दूसरी बात, एक चीज जो हमने अध्ययन किया है कि शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह जब परस्पर दशा महादशा में होते हैं या दोनों की परस्पर दृष्टि होती है तो आदमी की किडनी फेल्योर कर जाती है, किडनी फेल हो जाती है। लेकिन सूर्य के महादशा में अगर राहु की अंतर्दशा हो और उम्र 40 साल से ज्यादा हो तो उस समय भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी डैमेज होती है, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति आती है। तो कहने का आशय यह है कि सूर्य जो है, ये अगर कोई व्यक्ति जन्मांध है, जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है, तो आप देख लीजिए उसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों की डिग्री एक जैसी होगी, तभी जन्मांध होगा। और सूर्य के साथ शुक्र अगर 12वें या द्वितीय भाव में होगा और दोनों की डिग्री में 9 से कम का अंतर होगा, तब भी आप गारंटी से देख लीजिए कि उसको 5 वर्ष की उम्र में चश्मा लग जाएगा, और चश्मा जिंदगी भर रहेगा। ये चश्मा तब उतर सकता है जब वो चाक्षुषी विद्या का उसके माता पिता रोज 12 बार पाठ करें, तांबे के लुटिया में जल रखकर उसको मंत्र से फूंक लगा करके अभिमंत्रित करके और उससे बच्चे की आंख धुलवाएं, तब जाके 1 साल के अंदर आंखों के रोग में राहत मिल सकती है। अच्छा, सूर्य जो है ये मतलब कि बैकबोन में जिन लोगों को L4 L5 में प्रॉब्लम होती है, बैकबोन की हड्डी जो L4 L5 है या टेल बोन जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, उनके कुंडली में भी सूर्य का पाप पीड़ित होना ही जिम्मेदार होता है। तो भाई देखिए, जन्म कुंडली में सूर्य के अशुभ प्रभाव में होने से हृदय रोग होता है, पक्की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य जरा सा भी अशुभ हो, उन्हें रविवार को नमक से नमस्कार कर लेना चाहिए, रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप वैसे भी जानते हैं
कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई बीपी होती है तो उसको डॉक्टर लोग भी कहते हैं नमक कम खाइए, और अगर किसी की लो बीपी है तो उसको डॉक्टर लोग कहते हैं कि जरा नमक और नमकीन चीजें ज्यादा खाइए। तो कहने का मतलब जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुछ वैसे तो मेडिकल साइंस भी कहता है। इसके उपाय के लिए हर रोज आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को हृदय रोग की समस्या है उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार को जरूर पाठ करना चाहिए। हृदय रोगों को सोते समय अपना सिर, हृदय रोगी जो हैं उन्हें सोते समय हर समय अपना सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर करके सोना चाहिए। ऐसा करने से रोगी के शरीर की चुंबकीय बल की रेखाएं सिर से पांव की ओर जाने लगती हैं, जिससे शरीर का पूरा रक्तचाप ठीक रहता है, नींद अच्छी आती है और रोगी के हृदय को लाभ मिलने लगता है। हृदय रोग सूर्य से संबंधित माना गया है। ऐसे में सूर्य की जो दिशा है यानी पूरब दिशा में कोई दोष है, जैसे कि पूरब दिशा में टॉयलेट है या सीढ़ियां हैं, पूरब दिशा की दीवार पश्चिम से ऊंची है या वहां की भूमि पश्चिम से ऊंची हो, तो एक गृह स्वामी को हृदय रोग दे सकता है। हृदय रोगियों को सूर्य गायत्री मंत्र का जप निरंतर करते रहना चाहिए और हो सके तो सूर्य के वैदिक मंत्र ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृतंग च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का भी 10 माला जप कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। रविवार के कुछ अशुभ योग भी हैं जिनमें आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। कौन से हैं वो अशुभ योग, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। रविवार को जब नंदा तिथि हो तो अधम योग बनता है। परिवा, छठ, एकादश, नंदा, परिवा तिथि, छठ तिथि और एकादशी, ये तीनों को नंदा तिथि कहते हैं। परिवा, छठ, एकादश, नंदा, दूज, द्वादश, सप्तम भद्रा, तीज, त्रयोदश, सप्तम जाया, चौथ, चतुर्थी, नवमी रिक्ता, पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा, पूर्णा, ये 5 संज्ञा के 15 नक्षत्र होते हैं। अमावस्या की कोई संज्ञा नहीं है। तो रविवार के दिन जब परिवा, छठ या एकादशी की तिथि हो तो एक प्रकार का अधम योग ही बनता है। रविवार को अगर भरणी नक्षत्र आए तो ये कालदंड नाम का भयानक अशुभ योग होता है। भरणी यमराज का नक्षत्र है ना, ये दूसरा नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में भरणी। भरणी में कुछ भी, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यम का नक्षत्र है। कहते हैं ना, भरणी भद्रा बचा के जो करना हो वो करना चाहिए। इसमें अगर कोई व्यक्ति कार्य प्रारंभ करे या कहीं यात्रा पर निकले तो मृत्यु तुल्य या मृत्यु ही होती है, इसकी आशंका बढ़ जाती है। रविवार को विशाखा नक्षत्र आए तो उत्पात योग बनता है। इस योग में अगर यात्रा की जाए तो दुर्घटना का अंदेशा रहता है। रविवार को अगर आश्लेषा नक्षत्र आए तो वज्र योग बनता है। इस योग में किए गए कार्य में हमेशा हानि होती है। रविवार को स्वाति नक्षत्र आए तो लुम्बक योग बनता है, इसमें आर्थिक हानि की संभावना होती है। रविवार को ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो कांड योग बनता है। इस योग में परिवार या यात्रा के दौरान वाद विवाद की आशंका बनी रहती है। रविवार को अभिजित नक्षत्र हो तो मूसल योग बनता है। अभिजित को 28वां नक्षत्र माना गया है और इसके देवता ब्रह्मा जी हैं। इस दुर्योग में धनहानि की संभावना रहती है। रविवार को अनुराधा नक्षत्र आने पर मृत्यु योग बनता है। अनुराधा शनि का नक्षत्र है। इस दुर्योग में किए कार्य में हानि होती है और यात्रा में मृत्यु की आशंका रहती है। रविवार को श्रवण नक्षत्र हो तो गदा योग बनता है। इस योग में किया गया कार्य सफल नहीं होता है और रोग की आशंका रहती है। रविवार को सद्भिषा नक्षत्र हो तो रक्ष योग बनता है। इस योग में भूल करके भी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। और रविवार को काल उत्तर दिशा में रहता है, इसलिए उत्तर दिशा में काल होने के कारण उत्तर दिशा की भी यात्रा रविवार को नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है गोरखपुर की रहने वाली हैं सोनाली श्रीवास्तव और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। और चलिए अब पंडित जी से ही
जान लेते हैं इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी, सोनाली श्रीवास्तव का डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं 19 सितंबर 1985 और 6:15 इनका टाइमिंग है। गोरखपुर में ही ये जन्म ली हैं और इन्होंने सवाल पूछा है नौकरी में स्टेबिलिटी के लिए, क्या इनको दूसरी नौकरी कब मिलेगी और जो नौकरी है स्टेबिलिटी कब आएगी। दूसरा भी सवाल पूछा है कि ये बिजनेस कर सकती हैं आगे। देखो, ऐसा है, सोनाली की कुंडली जो है 19 सितंबर 1985 6:15 सुबह गोरखपुर का जन्म है। सोनाली कन्या लग्न में और वृश्चिक राशि में पैदा हुई है। सोनाली की कुंडली में केंद्र में कोई शुभग्रह नहीं है और बुध की महादशा चल रही है पिछले 16.5 साल से। 16.5 साल से सोनाली आपके जिंदगी का कांटा एक जगह रुका हुआ है, न तो नीचे जा रहा है न तो ऊपर जा रहा है। और आगे आपकी 1 अप्रैल 2025 से केतु की दशा शुरू होने वाली है और केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित है। ये भी दशा अगले 7 सालों के लिए ठीक नहीं है। गणेश जी की खूब पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके जीविका भाव का स्वामी और आपके पराक्रम भाव का स्वामी दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं। बिजनेस करोगी तो जो भी बिजनेस करोगी उसमें सब बर्बाद कर दोगी, घाटा कर दोगी। इसलिए नौकरी ही करते रहना आपके लिए उचित है मेरे ज्ञान के आधार पर, क्योंकि तृतीयेश और दशमेश निर्बल हो तो कभी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, नौकरी से बहुत संतुष्टि आपको नहीं है और चूंकि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये है कि बृहस्पति आपके कुंडली में नीच राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है, शनि चंद्रमा का विषयोग आपकी कुंडली में है, आप नकारात्मक बहुत ज़्यादा सोचती हैं। आप नकारात्मक न सोचें, आप नमः शिवाय का जप सुबह शाम 24-24 मिनट करें, इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गाजियाबाद से हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्ते पंडित जी, मैं किरण बोल रही हूँ गाजियाबाद से। हाँ हाँ जी पंडित जी, मेरी बेटी का जन्म 19 मई 2000 सुबह 7:37 गाजियाबाद में हुआ है। पंडित जी, मैंने इसका विवाह तय करा है। इसका 17 नवंबर को विवाह है। तो पंडित जी, इसके विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं न आए, उसके लिए कोई उपाय बताइए। और इन दोनों बच्चों का वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। लड़के का नाम आयुष है। बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा किरण, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा। और अगर उपाय करवाना चाहती हो तो मैं बताना चाहूँगा, बिटिया से कहो सोमवार का व्रत करे। सोमवार का व्रत करे, शिव मंदिर जाए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाए, देसी घी का दिया, गाय के घी का दिया शिवालय में जलाए। निश्चित रूप से ये उपाय अगर इसने करना शुरू कर दिया तो आजीवन ये सुखी रहेगी और इसका वैवाहिक जीवन बहुत मंगलमय रहेगा। अच्छे लड़के के साथ विवाह हो रहा है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरे उत्साह से विवाह की तैयारियां आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आप भी अपने सवाल पूछिए। हेलो हेलो, बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रहा था। हमारा बेटा 22-23 साल का है। उसका डेट ऑफ बर्थ 16। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रंजीत कुमार है स्वामी जी। बेटा कितने साल का है बता दीजिए। 23 साल का है। उसका डेट ऑफ बर्थ 16/5/2001। जी, क्या जानना चाहते हो रंजीत बेटे के बारे में? वो सर 6 मंथ से अन्य होने के पैदा लेने के बाद उसको मिर्गी हो गया। मिर्गी होते होते अभी उसका माइंड सेंसलेस हो गया है। देखो, रोग भाव में मंगल और राहु की स्थिति है। मंगल और राहु जब रोग स्थान में होता है तो अपस्मार और मिर्गी का रोग होता है। इसको आपको किसी सुयोग्य चिकित्सक से मिल करके परामर्श लेना चाहिए और किसी सुयोग्य चिकित्सक से इसका इलाज करवाना चाहिए।
मंगल और राहु छठे भाव में होता है तो रोग लाइलाज होता है, काफ़ी कठिनाई के बाद रोग में राहत मिलती है। इसलिए आपको किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। हाँ, अगर आप ज्योतिषी उपाय करना चाहते हैं तो रंजीत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिषी उपाय इसके लिए ये है कि आप माता पिता में से कोई लोग इनके लिए 10 माला रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम हौम जूम शह या ये वाला मंत्र, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का 10 माला जप आपको 150 दिन करना चाहिए। इससे काफी राहत बच्चे को मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तांबे के सूर्य की। तांबे का सूर्य कैसे बदलेगा आपकी तकदीर, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, प्रायः शहरों में जो घर बने हुए हैं वो दीवारें आपस में सटी होती हैं। अब जब दीवारें सटी हैं और आपका घर नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग है तो निश्चित रूप से सूर्योदय के समय बहुत थोड़ी सी किरणें आपके बालकनी में आ सकती हैं, या दोपहर के बाद थोड़ी सी किरणें आपके बालकनी में आ सकती हैं, लेकिन कमरों में सूर्य की रोशनी नहीं आती है। गांव में तो ये समस्या नहीं है। गांव में तो घरों की दीवारें सटी नहीं होती हैं, चारों तरफ खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, तो वायव्य कोण को छोड़ करके बाकी सारे दिशा में सूर्य की रोशनी कभी न कभी दिन में पहुंच ही जाती है। तो अगर आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है तो आप किराए के घर में अगर रहते हैं और कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं तो सूरज की रोशनी घर में ना आने से आपको नुकसान ना हो, इसके लिए आप एक तांबे का सूर्य से कुछ उपाय कर लीजिए। वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्थिक संकट है, बचत नहीं हो रही है, तो घर की उत्तर दिशा में तांबे का एक सूरज लगाइए। कम से कम 9 इंच गोलाकार में सूर्य का जो है ये तांबे का सूर्य होना चाहिए। बीच में वो कुर्म पीठ की तरह उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दीवार पे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि उठा हुआ होना चाहिए, जैसे उत्तल दर्पण होता है। और बच्चों की अगर एकाग्रता में कमजोरी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो बच्चों के स्टडी रूम में उनके आंख के ठीक सामने 2 फीट के ऊपर तांबे का सूर्य लगाना चाहिए। घर में अगर बीमारियां ज़्यादा हैं तो ड्राइंग रूम में या घर के पूर्वी हिस्से में तांबे का सूर्य लटकाना चाहिए। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य लटकाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है। घर की महिलाओं का स्वास्थ्य भी बना रहता है। घर में क्लेश रहता है और अशांति है तो घर के मुखिया को अपने बेडरूम में सूर्यदेव की प्रतिमा पूरब की दीवार पर लगाना चाहिए या तांबे का सूर्य रखना चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, तो अपने डेस्क पर तांबे का सूर्य रखें और परिवार को सुख शांति के लिए अपने घर के मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित करें या तांबे का सूर्य रखें। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में तांबे की सूर्य प्रतिमा रखें। ये सब चीजें निश्चित रूप से आपको आनंदित करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।